स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 से 25 में रायपुर ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रायपुर को चौथा स्थान मिला है। साथ ही राज्य स्तर पर इसे प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का अवार्ड भी मिला है। रायपुर अब छत्तीसगढ़ का पहला 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बन गया है। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में रायपुर ने 12,500 में से 11,996 अंक हासिल किए। मात्र 5 अंक और मिलने पर ये तीसरे स्थान पर होता। अहमदाबाद से सिर्फ 83 अंकों का अंतर रहा। नगर निगम रायपुर के सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने कहा कि पिछले साल 11वें स्थान पर रहा रायपुर अब चौथे पायदान पर पहुंचा है। ये उपलब्धि शहर के नागरिकों को सफाई मित्रों, निगम अधिकारियों, एनजीओ और स्वयं सेवकों के सहयोग से संभव हो पाई है। अब रायपुर की नजर देश में नंबर 1 बनने पर है। राठौड़ ने सभी नागरिकों से प्लास्टिक का उपयोग कम करने, सफाई बनाए रखने और डोर टू डोर कलेक्शन में सहयोग करने की अपील की है। देखिए, आवारा पशु, चाहे वो गौ माता हो चाहे बैल हो, ये वास्तव में इस शहर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और समस्या इसलिए कि जिन लोगों ने इनको पाला है, जब तक कि वो दूध देती घर में रखते, दूध दोहने के बाद बाहर रोड में छोड़ देते। वो जो हमारे गौ माता है या बैल है, ये लगातार हमको विभिन्न माध्यमों से तकलीफ़ दे रहे हैं। या उनका गोबर यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है, या वो कहीं किसी नागरिक को आहत कर दे रहे, घायल कर दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास जो कांजी हाउस की व्यवस्था है, कांजी हाउस की व्यवस्था के आधार पर जनसंख्या इनकी बहुत ज़्यादा है। सारे कांजी हाउस हमारे लगभग फुल हो गए। उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में जो हमारे पशु घूम रहे शहर में, इसके लिए हमने शासन से इस बात के लिए एक प्रयास किया है कि शासन हमको ऐसी 4-5 एकड़ कोई ज़मीन आसपास में दे दे, क्योंकि नगर निगम सीमा में तो बहुत महंगी ज़मीन है। तो हम नगर निगम सीमा की इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। हमको आसपास में कोई सस्ती ज़मीन, सरकारी ज़मीन जो सरकार के लिए अनुपयोगी और लेकिन नगर निगम की इस काम के लिए उपयोगी ज़मीन हो, हमको 4-5 एकड़ ज़मीन दे दे, तो हम वहाँ पे एक बड़ा ओपन कांजी हाउस खोले और ओपन कांजी हाउस में सारे जानवरों को पकड़ के हम वहाँ पे रखें। और हमको इस बात के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता होगी, इसमें आप सबका सहयोग बहुत लगेगा, कि हम क्या करते हैं, जानवर पकड़ के लाते तो कई ठोक अप्रोच आ जाती है कि भैया फलानी गाय को आप छोड़ दीजिए। इस चीज़ से बचने की आवश्यकता है। कई चीज़ें होती कि हम 500 रुपये पेनल्टी लगा दी, उन्होंने गाय छुड़ा के ले गया और फिर वापस स्थिति हुई। तो हम कोई इस दिशा में कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे कि पहली बार आवेदन में छोड़ दिए, दूसरी बार पेनल्टी में छोड़ दिए और तीसरी बार सीधा उससे पशु को जब्ती कर दिए, कि कोई सुनवाई नहीं। जब तक हम कड़े निर्णय लेके इस दिशा में काम नहीं करेंगे तो ये समस्या समाप्त होने वाली नहीं। आज एक गाय को आप खरीदने जाओगे ना, लगभग 40,000 से कम में गाय नहीं मिलती। 40,000 से जाएगी 1 लाख तक की कीमत जाती है। लेकिन वही व्यक्ति जो उस गाय को पालता है, अपना बढ़िया दूध दुहा, उसको बाहर छोड़ दिया, दिन भर खा पी के घूम के शाम को फिर हुआ, दूध के समय में फिर घर में बांध दिया। और यदि दूध नहीं दे रही तो परमानेंट जानवर बाहर रहते, फिर किसी के दरवाजे में बैठ रहे, कहीं लड़ाई हो रही तो किसी का नुकसान कर रहे हैं, उनसे कई हमारे शहर के नागरिक घायल हुए। इन सारी चीज़ों से बचने का तरीका यही कि हमको बहुत कड़े चीज़ रूप में इस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। और जब कड़ाई होती है तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है, क्योंकि हम पहले चौक में रुकते नहीं थे, लाल सिग्नल भी देख के गाड़ी बढ़ा देते थे। लेकिन जब से ई चलान आना शुरू हो गया ना, तो लोगों ने लाल बत्ती में रुकना शुरू कर दिया है। तो जब तक व्यक्ति को आर्थिक क्षति नहीं होगी, वो व्यक्ति नहीं सुधरता। इसलिए कुल मिला के हमको यदि अच्छे काम करना है तो लोगों के ऊपर दंड की व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी, और वो भी कड़े दंड की।